स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा होता क्या है कि यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमारे कांटेक्ट में आकर जो फोर्स अप्लाइड होता है वो हमारा क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स होगा। यानी कि जैसे भी है कोई भी, जैसे आपका टेबल रखा हुआ है, अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, खिसका रहे हैं, यानी कि उसको मूविंग कर रहे हैं, तो उस पर हमने क्या, उसको टच करके ही तो उसको पोजीशन चेंज करेंगे, यानी कि उसको रेस्ट से मोशन में लाएंगे। तो दीज आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। एक आपका होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट में यानी कि जो बिना किसी कॉन्टैक्ट में आए हुए जिस पर फोर्स लगे वो हमारा क्या होगा, नॉन कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक आपको एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे आपका मैग्नेट और आयरन का हो गया। कोई भी आयरन का आपका ऑब्जेक्ट रखा है, उसके सामने अगर मैग्नेट लाएंगे तो वो क्या है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि उसकी तरफ अपने आप को खिंच जाएगी। तो उसमें क्या होगा, नॉन कॉन्टैक्ट, यानी कि बिना किसी को टच किए अपने आप से वो किसी भी वे में कॉन्टैक्ट में आ गई। स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको जनरली ही टाइप्स बताया है कि कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो है आपका है बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है आपका, बैलेंस फोर्स डू नॉट एनी चेंजेस इन द मोशन। यानी कि बैलेंस फोर्स में क्या है कि कोई भी कॉज नहीं होता है मोशन के चेंज होने का। दे आर इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये क्या होगा, ये साइज और डायरेक्शन में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जहाँ पर ये पोजीशन होगी या ये कंडीशंस होंगी वहाँ पर हमारा कौन सा फोर्स होगा, बैलेंस फोर्स होगा। इसको जनरली जैसे मैं स्टूडेंट्स आपको क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। जैसे कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, अब उसमें दो पर्सन क्या कहते हैं उस पर क्या अगर पुश कर रहे हैं, यानी कि उस पर फोर्स लगा रहे हैं, और दोनों का ही वेट क्या है हमारा, एक राइट साइड से लगा दे, एक लेफ्ट साइड, यानी कि दोनों साइड से लगा रहे हैं, तो दोनों का ही वेट क्या हमारा 100 न्यूटन हो गया। तो वहाँ पे क्या है ना, तो उसका साइज़ भी सेम होगा और डायरेक्शन भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि दोनों डायरेक्शन में होंगे तो इक्वल रहेगा। तो वहाँ पे हमारा कैसा फोर्स होगा, बैलेंस फोर्स। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की, कि अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। अनबैलेंस फोर्स कॉज चेंज इन मोशन, दे आर नॉट इक्वल इन साइज एंड अपोजिट डायरेक्शन। अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है कि मोशन हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। जो क्या होता है, दे आर नॉट इक्वल, ये क्या होता है, साइज और डायरेक्शन में क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल नहीं होते। क्यों, आप सपोज़ कीजिए कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो हम हो सकता है ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा हो, लेकिन जो फोर्स अप्लाई करा उसका वेट कम हो, तो उससे क्या होगा, डायरेक्शन इक्वल नहीं रहेगा, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। या जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट कम हो या फोर्स लगाने के बाद ज़्यादा हो, तो उससे क्या होगा, यानी कि उसमें भी क्या होगा कि आपका डायरेक्शन या जो साइज़ है वो इक्वल नहीं होगा। तो यानी कि स्टूडेंट्स इतना याद रखिए कि जिस फोर्स में आपका इक्वल साइज और अपोजिट डायरेक्शन इक्वल नहीं हो, दे आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ फोर्स की, कि व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू एम इंटू ए। यानी कि F जो हमारा फोर्स है, M यानी कि हमारा मास, एंड A हमारा क्या है, एक्लेरेशन। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ, F इक्वल टू एम इंटू। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं किसकी, इनर्शिया। ये इनर्शिया हमारा होता क्या है, इनर्शिया आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही अपने आप को रहना चाहेगा, या मोशन पोजीशन में है तो वो क्या है, अपने आप को मोशन पोजीशन में ही रखना पसंद करेगा। इफ़ आवर बॉडी इज़ रेस्ट, तो वो ये चाहेगी कि हमारी बॉडी रेस्ट पोजीशन में रहे। अगर इफ़ आवर बॉडी मोशन, तो वो मोशन की फॉर्म में रहना पसंद करेगी। इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन देखिए, द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ फ्रेजेट और कीप मूविंग यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी कि कोई भी टेंडेंसी, किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी अगर वो स्टेट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन में है तो अपने आप को रेस्ट में रखना पसंद करेगी, और मोशन पोजीशन में है तो वो किस में रखना पसंद करेगी, अपने आप को मोशन के पोजीशन में रखेगी को। तो दीज टेंडेंसी आर कॉल्ड इनर्शिया।
अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इनर्शिया. दीज आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. अब फर्स्ट लेते हैं हम आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट का स्टूडेंट्स क्या है कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट पोजीशन में, तो वो किस में रहना पसंद करेगा, रेस्ट में. एक एग्जांपल तौर पे मैं आपको जनरली बता दूं, जैसे कि हम सपोज़ कीजिए गाड़ी में बैठे हुए, हमारी गाड़ी क्या है, कोई भी कार है, वो स्टॉप वाली पोजीशन में है, हम उसमें बैठ गए, तो उस टाइम पर हम क्या है कि हमारी गाड़ी भी किस पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में है, और हमारा हम किस पोजीशन में, हम भी रेस्ट में. लेकिन जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, हम अब चलाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो मोशन में आती है और हम क्या पीछे की तरफ झुकते हैं या पीछे की तरफ होते हैं. वो क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं, और हम रेस्ट पोजीशन में किस में चेंज हो रहे होते हैं, मोशन पोजीशन में. ठीक, तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इनर्शिया इन रेस्ट, यानी कि रेस्ट पोजीशन में रेस्ट में रहेगा. तो अब जनरली आपको मैं बता दूं, या कोई भी ऑब्जेक्ट है कि आप सपोज़ कीजिए कि बॉल है और वो रखी हुई है, तो अपने आप को ऐसा तो है नहीं कि वो अपने को चेंजेस होती रहेगी या मतलब अपने आप से वो मोशन करती रहेगी. वो जैसी है तो वो वैसी ही फॉर्म में रहेगी. तो ये हमारा प्रोसेस क्या है, एक तरीके से, तो ये प्रोसेस हमारा क्या हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का. स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप है इनर्शिया ऑफ पोशन. तो इनर्शिया ऑफ पोशन यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तो वो मोशन की फॉर्म में ही रहेगा. अब स्टूडेंट मैं इसको आपको एक एग्जांपल के तरीके से बताती हूँ कि कोई भी, जैसे आपने जनरली देखा होगा, हम किसी या ट्रेन में चल रहे होते हैं, या सपोज़ कीजिए हम किसी गाड़ी में चल रहे होते हैं. उस टाइम पर क्या है कि सडनली अगर हम ब्रेक लगाएं तो हम क्या आगे की तरफ क्या कहते हैं, झुकते हैं, आगे की तरफ होते हैं. क्यों? क्योंकि उस टाइम पर गाड़ी भी हमारी या ट्रेन हमारी क्या होती है, मोशन फॉर्म में होती है, और हम भी किस फॉर्म में होते हैं, मोशन के फॉर्म में होते हैं. तो जैसे ही हमने ब्रेक लगाया, हम किस पोजीशन में, रेस्ट की पोजीशन में. तो इस वजह से हम क्या आगे की तरफ क्या होते हैं, झुकते हैं, या आगे की तरफ हम पुश हो जाते हैं एक तरीके से. तो दिस इज़ कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन. अब आती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. आपने देखा होगा कि कोई भी, मैं आपको इसको जनरली बता दूं एक एग्जांपल के तरीके से, कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, हम कोई कुछ गिर रहा है, ये सपोज कीजिए उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द virtue of which the opposes any changes of the direction of motion is called inertia of direction. यानी कि मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ. जैसे कोई हमारे पास ट्री है, ट्री की लीव्स है, अगर हम, ट्री तो स्टेबल खड़ा है, वो रेस्ट पोजीशन में खड़ा है, लेकिन उसकी ब्रांचेस पे क्या लीव्स लगी हुई होती है. जब हम उसको बहुत तेज़ हिलाएंगे तो उसकी क्या लीव्स झड़ेंगी. तो झड़ के, ये तो है नहीं कि वो स्ट्रेट क्या लाइन में आएंगी या एक ही डायरेक्शन में रहेंगी, वो किसी भी डायरेक्शन में गिर सकती हैं. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं न्यूटन्स लॉ. न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ये हमारे किसका है, बिल्कुल लॉ ऑफ इनर्शिया को ही शो करेगा. जैसे इसमें एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन unless and until an external abundance force is applied on it. यानी कि कोई भी हमारी ऑब्जेक्ट है वो किस में है, स्टेट में है, और यूनिफॉर्म मोशन यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है इन ए स्ट्रेट लाइन, इन इसे यानी कि वो रेस्ट में यूनिफॉर्म मोशन है, एक स्ट्रेट लाइन की यूनिफॉर्म मोशन में है. कब तक? जब तक अनलेस एंड अनस्टिल एंड एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन, यानी कि जब तक कि उस पर हमारा अनबैलेंस फोर्स उस पर अप्लाइड नहीं होगा, तब तक उसमें क्या है, अगर वो रेस्ट की पोजीशन में तो वो रेस्ट की पोजीशन में रहेगा, और मोशन की पोजीशन में है तो मोशन की पोजीशन में. ये जो लॉ ऑफ मोशन है, ये हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि कोई भी हमारी फुटबॉल, जैसे हमारी फुटबॉल है, जब तक वो रेस्ट पोजीशन में रखी हुई है, लेकिन जब तक उसको हम किक नहीं करेंगे तो तब तक क्या है, वो हमारी किस फॉर्म में रहेगी, एक रेस्ट फॉर्म में रहेगी. जैसे ही हमने उसको किक किया तो वो किस फॉर्म में आ गई, मोशन के फॉर्म में आ गई, और जब तक उस पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा तब तक कि वो वापस अपनी रेस्ट पोजीशन में नहीं आएगी. अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं मोमेंटम की. मोमेंटम हमारा
होता क्या है। द मोमेंटम इज मेजर ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। यानी कि हमारा मोमेंटम क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में है तो उसके अंदर मोमेंटम होना। मोमेंटम हमेशा क्या होगा कि जो हमारा आपका मूविंग पोजीशन में होगा या मोशन में होगा उसी के अंदर हमारा क्या मोमेंटम होगा। क्यों? क्योंकि हमें इसे मैथमेटिकली यूसेज से देखें, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, जहाँ प्रोडक्ट होगा मास एंड वेलोसिटी का। उसके बाद इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ होंगे। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी इजकल टू एम इंटू वी। पी यानी कि हमारा मोमेंटम, एम हमारा क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों है। इट्स SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम पर यूनिट है। तो टुडे स्टूडेंट्स हमने आज क्या क्या डिस्कस किया? फोर्स के बारे में डिस्कस किया है, इनर्शिया डिस्कस किया और न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ की, थर्ड लॉ की और जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। थैंक यू।